दोस्तों, क्या आप लोगों के सपने बड़े हैं और आप लोगों को भी अपना ट्रेडिंग में करियर बनाना है, लेकिन आपको नहीं पता है कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे की जाती है और आप लोग कैसे 0 रुपए से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, अगर आप इस वीडियो को फुल देखते हो एंड तक, तो आप A to Z पूरी स्टेप सीख जाओगे कि आप कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और मैं दावे के साथ बोलता हूं कि मैं आपसे यहाँ पे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा और ना ही मैं आपको कोई अपना कोर्स प्रमोट करूंगा और ना ही कोई ऐसी चीज प्रमोट करूंगा जिससे मुझे फायदा हो। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपके फायदे के लिए बात करूंगा। और हाँ, ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन भी हो सकती है जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीटली बताऊंगा कि आपको ए से लेके जेड तक क्या क्या ट्यूटोरियल चाहिए मार्केट को समझने के लिए, आपको क्या टूल्स चाहिए, क्या अकाउंट चाहिए, क्या कुछ कैसा सीन रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, ये हमारा एक रोड मैप जो कि है पूरा 6 पार्ट में डिवाइडेड। आपको इसके एक भी पार्ट को मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसके एक भी पार्ट को मिस करते हो तो आप ना एक गलत वे में चले जाओगे, और गलत वे में अगर जो पर्सन चला जाता है तो वो ट्रेडिंग में अपना पैसा लूज ही कराता है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो। इसके पूरे जो मैंने रोड मैप में आपको 6 स्टेप बताए हैं, उसको आराम से एकदम शांति से उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि किस स्टेप में हमें क्या प्रोसेस करनी है और हमारा कौन सा स्टेप कहां पे हमें लेके जाएगा। तो ये सब चीजें इस रोड मैप में मैंने बना के रखी हैं, तो आप लोग बिल्कुल बस शांति से चिल होके इस वीडियो को देखो, ठीक है। इसमें मैं आपको बहुत ही आराम से और बेसिक से समझाने वाला हूं कि ट्रेडिंग होती क्या है और ट्रेडिंग में हमें क्या क्या यानी कि क्या क्या जो हमारे स्टेप्स हैं उनको हमें फॉलो करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग एक बात समझ लो, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग ना, बहुत सारे लोग आपके आस पड़ोस के लोग होते हैं और जो कोई रिश्तेदार होते हैं, तो वो लोग पता है ट्रेडिंग से डरते हैं और इस चीज को ना जुआ बोलते हैं। हमारे गांव देहात में इस चीज को जुआ बोला जाता है। लेकिन ये चीज ना, ये जो ट्रेडिंग है ये ना, ये जुआ नहीं होती है, ये एक स्किल होती है। और हम लोग ना मार्केट को पढ़ते हैं, जो हम लोग ट्रेडर बनते हैं ना, सब लोग तो हम लोग स्टॉक को पढ़ते हैं, बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, एक ना स्किल के भरोसे हम लोग पैसा कमाते हैं। ये नहीं कि कुछ प्रिडिक्शन कर दिया। जुआ होता है वो जहां पे हम लोग 50-50% प्रिडिक्शन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम अपने स्किल्स के बेस पे पैसा कमाते हैं। इस वजह से ट्रेडिंग हमारी कोई जुआ नहीं है। सबसे पहले अपने मन में से ये ख्याल निकाल दो कि ट्रेडिंग जुआ है। ट्रेडिंग जुआ नहीं है, ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल से पैसे कमाना है, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहले हमारा एक स्टेप आता है कि स्टेप 1 क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रोड मैप है हमारा स्टेप 1 से लेके स्टेप 6 तक, उसका स्टेप 1 है हमारा ट्रेडिंग की बेसिक समझ। दोस्तों, हमें ट्रेडिंग की बेसिक समझ होनी चाहिए। मींस कि मार्केट में अगर आपको प्राइस, जैसे कि अगर आप जिम पे जाते हो, जिम पे जब जाते हो तो वहां पे जिम पे आप जाओगे तो क्या होगा, बॉडी बनेगी। ऐसी जब आप मार्केट में आओगे ना, तब आप चार्ट को देखोगे, प्राइस को समझोगे, तो यहाँ से आपका ना माइंडसेट एक के ट्रेडिंग के लिए डेवलप होगा। यहाँ से आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। तो आपको स्टेप 1 में पता है क्या करना है। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं या फिर इंडेक्स सिलेक्ट करने हैं। जो मैंने ये राइट साइड में स्टॉक्स का पोर्शन लेके रखा है, ये जो हमारा एक पोर्शन है, ये हमारा एक स्टॉक्स का पोर्शन है। इस साइड वाला ये हमारा एक स्टॉक्स का पोर्शन है, ठीक है। और जो हमारा इस साइड वाला पोर्शन है, ये हमारा इंडेक्स का पोर्शन है। अब आप लोगों में से बहुत सारे नए लोग हैं जो लोग इंडेक्स को नहीं जानते हैं, तो मैं उनको बता देता हूं इंडेक्स बेसिक क्या होता है। इंडेक्स एक के पूरा जो कंपनियां होती हैं भारत की टॉप कंपनियां, उनका मतलब एक निचोड़ होता है। मींस उनमें सारी कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, उसको हम एक इंडेक्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा निफ्टी 50 का मतलब है यहाँ पे कि भारत की टॉप मतलब कि टॉप 50 कंपनी इसमें लिस्टेड है, ये हमारे निफ्टी 50। ऐसे बैंक निफ्टी में हमारी जो बैंकिंग सेक्टर के हैं कंपनियां, वो हमारी इसमें लिस्टेड होती हैं। सेम। अब आपको सबसे पहले क्या डिसाइड करना है स्टेप 1 में। सबसे पहले आपको ना स्टेप 1 में एक चीज डिसाइड करनी है। आप एक चीज डिसाइड करो कि आपको ट्रेडिंग करनी है, बट किस चीज में करनी है। आप शुरुआत में सबसे पहले मैं अगर आपको सजेस्ट करूं कि आप स्टॉक्स में ट्रेड करो। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों में एक सवाल होगा कि योगेश भाई, ट्रेडिंग तो बहुत सारी होती है, इंट्राडे होती है, ऑप्शन होती है, स्कैल्पिंग होती है, ये सारी चीजें हाँ होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। बट अभी हम लोग जस्ट जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इंट्राडे के बेसिस पे, जो जिसमें हम लोग एक दिन में कोई शेयर्स खरीदते हैं और एक ही दिन में
हम शेयर्स को बेचते हैं। मीन्स हमारा मार्केट ना जो इंडियन स्टॉक्स मार्केट है वो हमारा 9 to 5 खुलता है। मीन्स हमारा मार्केट खुलता है 9:15 पे। 9:15 पे हमारा मार्केट ओपन होता है सुबह AM में। और हमारा मार्केट क्लोज कब होता है? 3:30 PM। तो जब हम एक एक कोई शेयर्स है, मान के चलो मैंने ना रिलायंस के एक सेकंड, मैंने ना रिलायंस के शेयर को बाय किया है एक दिन के लिए। जब आप मैं भी आपको बताता हूँ क्या चीज आपको यूज करनी है, कौन सा ब्रोकर यूज करना है, कैसे आप डीमेट अकाउंट, सारा कुछ इसमें बताऊंगा। बिल्कुल मैं स्टेप 1 से लेके जा रहा हूँ। जो लोग कुछ भी नहीं जानते हो तो वो इस वीडियो को देखने के बाद सारा कुछ जानने लगेंगे और बढ़िया से एक ट्रेडिंग जर्नी को यूज करेंगे, मतलब अच्छा वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों मैंने अभी बताया है कि अभी हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो सुबह ओपन होता है हमारा, वो सुबह हमारा ओपन होता है 9:15 पे। वो हमारा 9:15 पे सुबह खुलता है। मीन्स 9 बजे हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं और ये हमारा क्लोज होता है 9:15, वो सॉरी 3:30 पे। तो अब बात आती है ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। ट्रेडिंग होती है काफी टाइप की। मीन्स आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जिसमें आप एक कोई शेयर्स है उसको लेते हो और आप उस शेयर्स को एक ही दिन में बेच देते हो। मींस एक दिन का शेयर्स का आपका बाय और सेल करने का सौदा होता है, वो इंट्राडे के अंदर आता है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? अब मींस अभी मैं बता रहा हूं कि इंट्राडे क्या होती है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इंट्राडे डालो, टॉपिक इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है हमारी जिसमें हम किसी शेयर्स को, मान के चलो कोई हमारा एक शेयर है, एक सेकंड, मेरा कोई एक शेयर है, मेरा एक शेयर है ए, जिसको मैं अपने ब्रोकर में बाय करता हूँ। ठीक है, मैं अपने ब्रोकर में एक शेयर को ए को बाय करता हूँ और मैं इसको 3:30 के पहले इसको सेल कर देता हूँ। अब इसमें मेरा जो प्रॉफिट और लॉस होता है, मीन्स मान के चलो मुझे आज के दिन 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारा एक इंट्राडे के अंदर आता है जिसमें हम एक दिन में शेयर्स का सौदा करते हैं। चाहे आप खरीदो या बेचो, ये सब आपको सिर्फ एक दिन के अंदर करना होता है। अब हमारे दूसरे नंबर पे होती है एक स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग अब हमारी दूसरे नंबर पे होती है हमारी एक स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें आप मार्केट में सौदा करते हो लेकिन आपका ये सौदा एक दिन का नहीं रहता है। मान के चलो आपने सिर्फ ये जो ए शेयर है, आपने ये शेयर लिया, आपने जो अपना ये शेयर है, एक सेकेंड, यहीं पे जस्ट आराम से समझो, मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में समझा दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको किसी वीडियो को देखने के लिए जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर लो। तो स्विंग ट्रेडिंग में बता रहा हूँ क्या होती है। जब हम किसी एक शेयर्स को, मान के चलो ये कोई हमारा एक ये शेयर है, ठीक है, ये हमारा कोई एक ए शेयर है और हमने इसको बाय किया। अब हम जब, मान के चलो मैंने ए शेयर 1 जनवरी को बाय किया। अब मैंने इस शेयर को 1-2 महीने बाद बेचा और मैंने इस शेयर में 2 लाख, मीन्स 2 लाख का मुनाफा कमाया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लाख का मुनाफा कमाया, मैंने यहाँ पे 2 लाख का मुनाफा कमाया। तो यहाँ पे हमने सौदा कितने दिन में किया? स्विंग ट्रेडिंग हमारी एक हफ्ते एक हफ्ते से ज्यादा की होती है। मींस जिसमें हम शेयर्स को एक एक हफ्ते से ज्यादा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो तीसरा आता है, थर्ड नंबर पे हमारी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें हम किसी का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं। मान के चलो मैं एक ए पर्सन हूं, मैं एक ए पर्सन हूं और मैंने बोला कि ये जो बिल्डिंग है, मान के चलो ये मेरी बिल्डिंग है एक, हाँ ये मेरी बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग मैंने, एक कोई बी पर्सन है, एक बी पर्सन है, गाइस ड्राइंग को थोड़ा निगलेक्ट कर देना, बस समझने पे फोकस करना। ये मेरी बिल्डिंग है, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। अब ये बी पर्सन हमारा इस बिल्डिंग को खरीदना चाहता है। ठीक है, ए बी पर्सन हमारा
इस बिल्डिंग को खरीदना चाहता है, लेकिन ये ए पर्सन बोलता है कि इस बिल्डिंग का मैं तुम्हें ऐसे ऐसे ही सीधा बाय नहीं कर सकता हूँ, मतलब ऐसे ही नहीं दे सकता हूँ जितने का ये प्राइस है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों के बीच में। ये बी पर्सन इसको 550 रुपए देता है कॉन्ट्रैक्ट के, कि अगर तुम्हारी बिल्डिंग का भाव बढ़ा तो मुझे तुम जो इन दोनों का सौदा होता है, मान के चलो 1 लाख रुपए में बिल्डिंग का, ठीक है, 1 लाख, बिल्डिंग का भाव बढ़ा तो तुम मुझे ये बिल्डिंग 1 लाख रुपए में दोगे। मीन्स बी बी बंदा को ये बिल्डिंग 1 लाख रुपए में देनी पड़ेगी, अगर ये इसका 50 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर अब मान के चलो इसका ए बंदा है और इस बिल्डिंग का प्राइस गिर जाता है, 95 हजार हो जाता है, 95 हजार, तो इस बी बंदे को ये 95 हजार में बाय करनी पड़ेगी। तो एक हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक समझा पाया होगा कि ट्रेडिंग का टाइप कितना होता है और किस टाइप की कौन सी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो ये सब रहा तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हमने समझा कि ट्रेडिंग क्या होता है और मींस और हमारा कितने टाइप का ट्रेडिंग होता है। आपका स्टेप 1 यही है कि आपको मार्केट में एक स्टॉक या इंडेक्स को सिलेक्ट करना है, उसको देखना है। अब हम आते हैं अपने स्टेप 1 से बढ़ के स्टेप 2 पे। गाइज जो हमारा स्टेप 2 है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनमें से बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं, नए बंदे होते हैं, उन लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि योगेश भाई कि मेरे पास तो कोई लैपटॉप भी नहीं है, मेरे पास कोई पीसी भी नहीं है, और क्या मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, और मेरे पास तो कोई भी कैपिटल भी नहीं है। गाइस यहाँ पे कैपिटल मैटर नहीं करती है, मैटर करता है आपके अंदर का जुनून, आपके अंदर का धैर्य, आप में कितना धैर्य है, आप में क्या करने का क्षमता है, ठीक है। आप में भाई, मैं जब स्टार्टिंग फेज में था तो मेरे पास सिर्फ मॉल था, मैं मॉल में चार्ट को देखा करता था। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं मोबाइल से ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ क्या, मुझे जरूरी है कि मुझे ट्रेडिंग करने के लिए लैपटॉप की जरूरत होगी। तो गाइस अभी मैं जस्ट आपको बताता हूँ इसमें हमें क्या जरूरत रहती है और क्यों इनकी जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको जरूरत रहेगी एक इंटरनेट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अब बात आती है इंपॉर्टेंट थिंग की, जो है कि योगेश भाई क्या मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकता हूं? तो इसका आंसर है हाँ, आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हो। आप मोबाइल में चार्ट को ओपन कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा सारा आपको क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है, ठीक है। आप इस लेवल से इस लेवल पे इस लेवल से कैसे जा सकते हो, ठीक है। ये स्टेप 2 है और स्टेप 2 में हम बताएंगे आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको एक इंटरनेट की जरूरत होती है फ्री टूल में, जो आपके पास है। आप अभी जिस फोन से यूज कर रहे हो, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, आप इससे ट्रेडिंग कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है, अगर आप में जज्बा है तो। देन अगर आपके पास मोबाइल है तो बढ़िया है, आप ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हो और सीख सकते हो। ये एंजॉय वाला मतलब मैंने बोला कि आप चार्ट को देख के एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कर लोगे। और जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए दिल से बोल रहा हूँ कि वो लोग भाई हाँ कुछ करना चाह रहे हैं, इस वजह से अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि आधे लोग तो अभी भी वीडियो को स्किप करके छोड़ के चले गए होंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, छोड़ के जा रहे हैं तो जाने दो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिल से चीज सिखा रहा हूँ, सीख लो। आपको ट्रेडिंग के लिए जरूरत पड़ती है एक स्मार्टफोन की, एक इंटरनेट की, बस। अब लैपटॉप कब आता है? जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हो, आप ट्रेडिंग सीख जाते हो, ठीक है, जब आप ट्रेडिंग से पैसा कमाने लगते हो, तब आप एक लैपटॉप अपने लिए बाय कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। और अब हम बात करते हैं कि योगेश भाई आपने बता दिया ट्रेडिंग होती है, ये होती है, अब हम ट्रेडिंग देखें कहाँ पे? हमें कहाँ पता कि ट्रेडिंग हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगी, किस ऐप पे हम ट्रेडिंग को देख सकते हैं? तो गाइस आपके फोन में गूगल होगा, तो मैं अभी ये पीसी में खोल रहा हूँ, आप अपने फोन में गूगल पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो ट्रेडिंग व्यू। यहाँ आप फ्री में चार्ट देख सकते हो, पूरा इंडियन मार्केट से लेके फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट के, ऑल मार्केट के आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो। तो आप यहाँ पे जाओ। अभी जो मैंने आपको स्टेप 1 बताया था, स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था कि स्टेप 1 में मैंने आपको बताया था कि आपको एक स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो मान के चलो मैंने एक टाटा मोटर्स का यहाँ पे
मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का एक स्टॉक सिलेक्ट किया है और मैं अभी देखूंगा, मैं अपनी टाटा मोटर्स को देखूंगा। तो मैं अब कहाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा ट्रेडिंग व्यू पे। मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद जो मेरा ऑफिशियली मेरा जो पहला वाला लिंक आएगा ना, मींस ये जो पहला वाला लिंक आएगा ऑफिशियली, तो इस पे क्लिक करो। ठीक है गाइज, ये बेसिक नॉलेज है, बट मुझे पता है कुछ लोग ये भी नहीं जानते। तो जब ये चार्ट इस तरीके से ओपन हो जाए, तो ये मेरा पूरे इंडेक्स बता रही है। ये S&P, नास्डक 100, ये डाउजोन, ये सारे फॉरेक्स मार्केट के इंडेक्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडियन मार्केट है, स्टॉक्स मार्केट, यहाँ पे ऐसे US में वॉल स्ट्रीट होता है, ये सब वहाँ के इंडेक्स है। तो हमें यहाँ पे सिंपली सर्च वाले बटन पे टैप करना है, और मैंने अभी सेलेक्ट किया था कि मैं टाटा मोटर्स पे अपनी एनालिसिस करूंगा। मैं टाटा मोटर्स के शेयर्स को देखूंगा। तो मैं यहाँ पे जाके टाटा मोटर्स डालता हूँ। तो मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ ट्रेडिंग व्यू में क्या से अब मतलब इसको कैसे यूज कर सकते हो। आप अपनी ये चीज फोन में भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसमें बताता हूँ इसमें क्या पोर्शन क्या काम रहता है। ये जो ट्रेडिंग व्यू का ये ऊपर का सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट। ठीक है, इसमें हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ से हम किसी भी स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं, एंड इसमें हम अपना वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा टाइम फ्रेम होता है, ये टाइम फ्रेम होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अगर आप इनके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता देना। ये हमारी कैंडल्स होती हैं, इतने टाइप से आप चार्ट को देख सकते हो, लाइंस में भी चार्ट को देख सकते हो, और यहाँ से कैंडल्स पे भी चार्ट को देख सकते हो, और यहाँ पर बार कैंडल लगाकर भी आप देख सकते हो। OHLC OLHC बोलते हैं इसको। और ये हमारे इंडिकेटर का सेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ से हम जूम और बड़ा कर सकते हैं इसको, चार्ट को, और ये सारे हमारा ये प्राइस लिखा है यहाँ राइट हैंड पे। और अब मेन बात करते हैं, ये हमारे टूल होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं। ये हमारे ट्रेडिंग व्यू में टूल होते हैं, ये हमारे सारे यहाँ पर टूल हैं जो हमें यूज़ करने हैं। अभी मैं जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू आप चार्ट देखने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अब हमारा यहाँ पे स्टेप 2 खत्म हो गया। तो अब हम यहाँ से स्टेप 2 से अब स्टेप 3 की ओर कदम रखते हैं। दोस्तों जब आप आई मीन ट्रेडिंग सीख जाते हो, या आपको अब ट्रेड लेना है, मीन्स मुझे कोई शेयर्स बाय करना है, तो मुझे एक ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे ब्रोकर हमारा काम करता है लेन देन का। मैं ए पर्सन हूँ, मुझे बाय करना है, तो मैं अब डायरेक्ट बॉम्बे एक्सचेंज तो जा नहीं सकता हूँ, BSE में तो जा नहीं सकता हूँ। ठीक है, स्टॉक मार्केट में सीधा शेयर लेने के लिए, तो यहाँ पे हमारा आता है एक ब्रोकर जो हमें शेयर देता है, बी पर्सन से लेके। ठीक है, मान के चलो मुझे टाटा मोटर्स बाय करना है, तो मैं यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगाऊंगा, और ये सामने वाला बंदा यहाँ पे सेलिंग कर रहा होगा। तो ये जो बीच का हमारा ब्रोकर है ना, ये हमें शेयर्स प्रोवाइड करवाता है। तो अब हमें अपना एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। डीमेट अकाउंट के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, एक तो आधार कार्ड, और दूसरा आपका पैन कार्ड होना चाहिए, और तीसरा आपका फोन नंबर, और आप आराम से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अब मैं आपको बताता हूं, आप इन 3 में से सबसे बढ़िया जो बेस्ट रहता है ब्रोकर, वो मेरे हिसाब से मैंने जितना पर्सनली यूज किया है वो एंजल वन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है ना, जब आप मेरे आप लोग मेरे वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, और यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो बेस्ट ब्रोकर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट का है ना, इस लिंक पे क्लिक करोगे, तो आप यहाँ से अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करना होता है, आपको ओपन डीमेट अकाउंट पे क्लिक करना है, कुछ नहीं, सिर्फ अपना आधार कार्ड लगाना है, आपको अपना फोन नंबर और पैन कार्ड रजिस्टर करना है। आप जस्ट 24 घंटे में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको कोई पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। गाइस, मैं आपसे होप करूंगा कि आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है ना, उस पे जाके अगर अकाउंट खोलो तो आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे हर महीने के लिए। जब हम स्टेप 2 अपना डन कर लेते हैं, अब हमारे पास अकाउंट भी है, हमारे पास ट्रेडिंग व्यू भी है, और हमारे पास एक डीमेट अकाउंट भी है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 3 से स्टेप 4 पर।
तो दोस्तों जब आप स्टेप 1 की सीढ़ी को चढ़ जाते हो और उसके बाद स्टेप 2 की सीढ़ी पर आते हो और स्टेप 2 की सीढ़ी को भी कंप्लीट करने के बाद आप जब स्टेप 4 पे कदम रखते हो, तो अब आपको पता चलता है कि यहाँ पर तो भाई प्राइस चल रहा है। आई मीन जब आप मार्केट में जाते हो, अ, ये मार्केट में जाते हो, तब आपको तो कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, आपको नहीं पता है ये कैंडल क्या है। तो अभी मैं जस्ट आपको एग्जांपल देके बताता हूँ ये सारी चीजें क्या होती है। अब जब आप इतना इतना प्रोसेस कर लेते हो स्टेप 3 तक, तो अब आपको जरूरत होती है आपके प्राइस एक्शन की। अब आपको किस चीज की जरूरत है? अब आपको जरूरत है अपने प्राइस एक्शन की। अब आपको मार्केट की भाषा समझ में आनी चाहिए। अब मैं एक बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूं, तो मैं कहाँ जाऊंगा? जिम पे। अब जिम पे अब मैं एक बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैं हूँ और मैं मतलब ठीक है बढ़िया सा मोटा होके बढ़िया अपनी हेल्दी बॉडी बनाना चाहता हूँ। तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं जाऊंगा भाई, मैं जाऊंगा जिम पे। ठीक है, एक जिम है, मैं जिम पे जाऊंगा। सेम सेम वे इसी तरह मैं अभी आपको बताता हूँ सेम कैसे हुआ। ये हमारा सेम कैसे हुआ मैं अभी जस्ट 1 मिनट में आपको बताता। आई मीन आप अकाउंट खोल लेते हो, आप ट्रेडिंग व्यू जानते हो। ठीक है, अब आपको मार्केट में पैसा कमाना है। मैं ये बंदा हूँ, ठीक है, मैं यही हूँ। ठीक है, अब मुझे मार्केट में पैसा कमाना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे ट्रेडिंग व्यू पे जाना पड़ेगा, ब्रोकर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा एक ब्रोकर है, ये मेरा एक ब्रोकर है, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम कहाँ जाते थे जब हमें बॉडी बढ़ानी है? तो मैं जाऊंगा ना यहाँ पे, यहाँ से लेके जिम पे। अब जिम पे हमें क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? डंबल्स की। अब हमें जिम पे पड़ेगी डंबल्स की जरूरत। ठीक है, हमें डंबल्स चाहिए होंगे अपने लिए बॉडी बनाने के लिए। एक हेल्दी सी डाइट चाहिए होगी जिसमें बढ़िया से प्रोटीन्स वगैरह हो। सेम ऐसे ही जब हम मार्केट में 3 स्टेप को पूरा कर लेते हैं, तो अब हमें मार्केट की भाषा आनी चाहिए। मार्केट की भाषा आपको कब आती है? जब आप मार्केट के प्राइज एक्शन को पढ़ते हो। प्राइज एक्शन में हमारी ये सारी चीजें आती है। अब जब आपको मार्केट की भाषा सीखनी है, तो आपको मार्केट के प्राइज एक्शन को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, जब आपको अगर मार्केट की भाषा सीखनी है, तो आपको मार्केट के प्राइज एक्शन को पढ़ना आना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप मार्केट के प्राइज एक्शन को पढ़ने जाते हो, तो यहाँ पे आपको 4-5 चीजों को फेस करना होता है, जो मैं अभी आपको एक बताता हूँ। तो ये हमारा पहला होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको पढ़ना होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे जिम में एक बंदा ना अगर बैक का एक्स मतलब अपना डोला 16 बनाना चाहता है, तो वो अपना डंबल से एक्सरसाइज लगाएगा। ठीक है, डंबल्स की मशीन लगाएगा। ऐसे ही जब आपको मार्केट का प्राइस मार्केट को समझना है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीजें क्या होती हैं और आप कैसे इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, जब मैं टाटा मोटर्स पे जाता हूँ, और मैंने आपको बताया था कि ये मेरा एक ट्रेडिंग व्यू है और मैं ट्रेडिंग व्यू में अपने चार्ट को खोल के रखा हूँ। तो ये हमारा टाइम फ्रेम होता है। मैं किसी भी टाइम फ्रेम को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया। ये मेरा यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ? मैं यहाँ पे देख रहा हूं, जब आप इस ये सेगमेंट के 1 2 3 4 5 ये 6वें नंबर पे जाते हो और यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिलता है, जब इसको एक क्लिक करके ए बनाते हो, तो ये हमारे एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है मैं भी बताता हूँ, जस्ट एग्जांपल। ये हमारा एक सपोर्ट हुआ, मैंने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट हो गया, मैंने इसको मार्क कर दिया। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। दोस्तों जब एक बॉल को मैं अगर नीचे फेंकूंगा, नीचे जमीन पे, तो वो कहाँ पे जाएगी? ऊपर वाला जो छत होता है ना, उस पे टकराएगी। जब वो छत पे टकराएगी फिर से नीचे के लिए आएगी। सेम ऐसे ही होता है। यहाँ पे देखो मार्केट क्या करता है। ये हमारा एक मान के चलो एक सपोर्ट था। मार्केट इस पे यहाँ से आया एंड यहाँ पे ऊपर गया। जब ये छत पे टकराया तो फिर नीचे आया, फिर टिप्पा खाया ना, टिप खाता है, फिर नीचे आया। फिर जितना जैसा शॉट होता है वैसे वैसे जाते जाता है, फिर एक बार में इसको पार कर देता है। जब इसको पार कर देता है, तो ये हमारा एक नेक्स्ट सपोर्ट बन जाता है। ये हमारा एक नेक्स्ट सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, अब हमारा ये सपोर्ट हो गया और रेजिस्टेंस कहाँ पे हो जाएगा हमारा? ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गए। अब ट्रेंड लाइन इसमें क्या होता है?
तो अब हमारा एक बात आता है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ ट्रेंड लाइन क्या होता है। मान के चलो हमारा ये मार्केट है, ठीक है। मार्केट में देखो, जैसे मैंने भी आपको बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेम ऐसा ही एक ट्रेंड लाइन होता है। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होता है, जो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है ना, ऐसा, ठीक है। ऊपर जब मार्केट हमारा जाता है, ये हमारा मार्केट है, ये हमारा मार्केट का प्राइस है, इस पे आई मीन ये मेरा मार्केट का प्राइस है, इस पे टैप करता है, टैप करने के बाद यहाँ से गिरता है। सेम ऐसे ही ट्रेंड लाइन में एक सपोर्ट होता है, और हमारा ट्रेंड लाइन में एक सपोर्ट होता है, हम इसको किसी दो लो से जोड़ सकते हैं। देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट इस पे मेरे नीचे वाली छत पे टिप्पा खाया, और टिप्पा खाने पे छत पे गया, छत पे खाने के बाद फिर से इस पे आया और यहाँ पे गया, यहाँ पे आने के बाद फिर से मेरे सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे टैप किया, फिर ऊपर गया। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन होती है। आई होप कि आप लोगों को ट्रेंड लाइन वगैरह समझ में आ गए होंगे। अब मेरा चौथा नंबर आता है, चौथा स्टेप है, वो होता है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारा ये क्या है, ये हमारी चीज क्या है, ये हमारी चीज क्या है, ये हमारी कैंडल्स होती हैं। ये जो है ना, ये हमारी कैंडल्स होती हैं, और हर कैंडल अपने आप में एक कहानी बयां करती है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और मार्केट नीचे जाने वाला है। जब आप इन चीजों को पढ़ना सीख जाते हो तो आप इस फील्ड में पैसा बना सकते हो। ये अगर आप चाहो, अगर आप इस कमेंट में बोलते हो कैंडल स्टिक्स और इस वीडियो पे 1000 लाइक कराते हो, तो मैं कैंडल स्टिक्स के ऊपर एक बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि कैंडल स्टिक होती क्या है और एक अपनी स्टोरी किस तरीके से बयां करती है। ठीक है, अभी मैं जस्ट एक नॉर्मल बता देता हूँ कैंडल स्टिक क्या होता है। ये मेरा एक कैंडल है, और ये जो इसका ये पतला भाग है, ये ऐसा है ना, ये है। तो ये जो ये हमारा कैंडल, मैंने ये रेड कलर का यहाँ पे कैंडल बनाया है। तो जो हमारा ये मोटा मोटा भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारा एक बॉडी होता है, सॉरी बॉडी होता है। और ये जो पतली डंडी होती है यहाँ पे, ये हमारी एक बिक होती है। दोस्तों अगर आप लोग अभी वीडियो को देख रहे हो ना अभी तक, तो मैं आपका शुक्रिया नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोग वो ही पर्सन हो, वो 1% हो जो ट्रेडर बन पाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया है कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है। कैंडल स्टिक्स के बाद प्राइस एक्शन में हमें सीखना होता है इंडिकेटर्स वगैरह। जब हम इससे ये जो हमारा ट्रेडिंग व्यू है ना, ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। ठीक है, टाटा मोटर्स का ये मेरा चार्ट है, ये मेरा टाटा मोटर्स का चार्ट है। और देखो, जब हम टाटा मोटर्स के टाइम फ्रेम वाले ऊपर वाली लाइन पे आते हैं, तो ये हमें एक सेगमेंट ये देखने के लिए मिलता है, ये इंडिकेटर, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राइस एक्शन के अंदर आता है। अगर आप लोग चाहते हो कि प्राइस एक्शन आप लोग डिटेल से सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो में आप लोग 1000 लाइक करवा दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो लोग नए हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग जानना चाहते हैं उनको। ठीक है, अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आ जाते हैं, तो मैं आपको इस प्राइस एक्शन को बहुत ही आराम से व्यू दूंगा। ठीक है, बिल्कुल नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है। तो दोस्तों जब आप अपने स्टेप 4 पे प्राइस एक्शन को सीख जाते हो, तब आपका आता है स्टेप 5। स्टेप 5 में आप ये सारी चीज सीख जाते हो, मींस आपका एक अकाउंट है, मींस आप स्टेप 4 तक, मींस आप अभी स्टेप 4 के लेवल को पार करके आ जाते हो। जब आप स्टेप 4 को पार कर लेते हो, जब आप जान लेते हो कि ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, और अकाउंट क्या होते हैं, और ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, और ब्रोकर क्या होते हैं, और प्राइस एक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आता है 5 नंबर। तो हमारा एक 5 नंबर आता है। 5 नंबर में हमें प्रैक्टिस करनी होती है और अपने जनरल लिखने पड़ते हैं। अब पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, देखो दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू में एक ऑप्शन आता है। जब आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग क्या होता है। जब आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं पेपर ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, आप मान के चलो, ये देखो मेरा ये बटन है, जब आप इस पेपर ट्रेडिंग वाले सेगमेंट पे जाओगे, इस सेगमेंट पे जाने के बाद ये जो हमारा पेपर ट्रेडिंग यहाँ पे आ रहा है ना, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो हमारा ऑर्डर्स लगने लगते हैं। मींस हम ट्रेडिंग तो करते हैं, लेकिन अपने पैसों से नहीं, हम अपने पैसों से ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम सिर्फ सीखते हैं। जब हम प्राइस एक्शन को सीख जाते हैं, तो उसको बैक टेस्ट भी तो करते हैं। ठीक है, तो हम सीखते हैं।
जब हम स्टेप 5 में आते हैं तो हम एक नकली ट्रेडिंग करते हैं, डेमो ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हम सीखते हैं जो हमने सीखा है तो वो क्या काम करता है या नहीं करता है। एंड जब भी ट्रेड लेते हो डेमो में, मीन्स आप एक डेमो में ट्रेड लेते हो, ठीक है, आपने एक डेमो में ट्रेड लिया है अपसाइड का, आपने एक अपसाइड का ट्रेड लिया है। अब दूसरे नंबर पे जो 5 स्टेप होता है, प्रैक्टिस विदाउट रिस्क, जिसमें आपको अपना रिस्क नहीं लगाना है और प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आपने एक ट्रेड लिया, मान के चलो मैंने कोई ये जो यहाँ पे है मेरा टाटा मोटर्स, मैंने टाटा मोटर्स को यहाँ पे, मैंने यहाँ टाटा मोटर्स को मान के चलो, यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स की यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स को बाय किया था 500 रुपये में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 500 रुपये में बाय किया और टाटा मोटर्स का जो मेरा भाव है, जैसे ही 600 रुपये पे यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया 600 रुपये में। तो यहाँ पे मुझे मान के चलो प्रॉफिट हुआ, मुझे यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, मुझे यहाँ पे ओवरऑल 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैंने आज 100 रुपये कमाए। अब मैं बात कर रहा हूँ जनरल क्या होता है। आपने जो ट्रेड लिया, मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का ट्रेड लिया था बाइंग का, ठीक है, अपसाइड जाने के लिए मैंने लगाया, मैंने अपना व्यू देखा, मैंने प्राइस एक्शन को रेड किया और मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए जाएगा और मैंने यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट किया। तो अब हमें जनरल में लिखना होता है कि मैंने ये ट्रेड क्या देख के लिया था, आज का डेट डालो, उसमें आज का डेट डालो अपना जनरल में, जो आप जनरल बनाते हो उसमें आप जनरल में सबसे पहले क्या करो, दिन आपने ट्रेड लिया उसका डेट डालो, डेट डालने के बाद आपने जो किया, मान के चलो मैंने बाय किया था तो आप डालो बाय और फिर डालो प्रॉफिट या लॉस, मुझे प्रॉफिट हुआ था, डेट डालने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ। और मेरा क्या व्यू था, मेरा व्यू था मान के चलो मेरा सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आगे मैंने बाइंग की थी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोर्ट, एक सेकेंड, सपोर्ट बाइंग। ऐसे ही आपको जनरल बनाने, ये भाई अभी काम नहीं आती। अगर मैं अपनी नोटबुक्स दिखा दूंगा, नीचे वाले कमरे में है, तो मेरी 2 नोटबुक्स भरी रखी है इन्हीं चीजों से, और इन्हीं चीजों की वजह से आज मैं, आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हो इसी चैनल पे, लाइव इतने बड़े बड़े मूवमेंट को कैप्चर करता हूँ जो यूट्यूबर्स की ख्वाहिश होती है, ठीक है, मैं लाइव ट्रेडिंग में करता हूँ। मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना ताकि आपको वो बोनस टिप्स मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों जब आप सब ये जनरल बनाते हो डेली, मान के चलो आपने 30 दिन तक प्रैक्टिस की और ये सब बनाया, उसके बाद आता है हमारा मेन स्टेप, हमारा आता है एक मेन स्टेप, हमारा मेन स्टेप आता है माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट। गाइस ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा होता है, जो यहाँ पर आके 90% ट्रेडर, 85 से लेके 90 तक ट्रेडर्स यहाँ फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? मान के चलो मैं एक पर्सन हूं, मैं ट्रेडिंग करने लगा हूं, मैं एक ए पर्सन हूं, मैं ट्रेडिंग करने लगा हूं और मैं यहाँ पे प्रॉफिट भी बनाता हूं। और एक दिन ऐसा आता है जहां मुझे एक थोड़ा बड़ा लॉस देखने के लिए मिल जाता है। मेरी कैपेसिटी यहाँ पे है, मैं डेली 20,000 रुपए के लॉस को लेता था, लेकिन आज मैं यहाँ पे ये 20,000 रुपए रिकवर करने के चक्कर में 1 लाख रुपए का लॉस ले लेता हूँ। जब मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हो जाता है, यहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हो जाता है, तो मेरा यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है और मेरा मार्केट से बदला लेने का यहाँ पे मन करने लगता है। तो मैं और भी ट्रेड करता हूँ, जिसको हम ओवर ट्रेडिंग बोलते हैं। जब मैं 1 लाख निकालने के लिए यहाँ पे और भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे पता चलता है मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए के लॉस में और आ गया हूँ, मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए के लॉस में और आ गया। तो अब मैं यहीं पे आके 90% ट्रेडर फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो बंदा अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो कभी एक सच्चा ट्रेडर नहीं बन पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के लिए आप सबसे पहले अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। आप इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। अब दूसरा नंबर आता है, आपको कभी भी मार्केट से बदला नहीं लेना है, आपको अपना रिस्क है ना वो फिक्स करके रखना है। मान के चलो मेरा लॉस लेने का दिन का कैपेसिटी 100 रुपए है, तो जैसे ही मेरा 100 रुपए का लॉस होता है एक दिन में, तो मैं मार्केट से गेट आउट हो जाऊंगा, मैं मार्केट में उस दिन ट्रेड नहीं लूंगा। अगर आप इस 100 रुपए को निकालने के चक्कर में और ट्रेडिंग करते हो, तो ये आपका लॉस बढ़ेगा। जब आपका ये लॉस 1,000 रुपए पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी तो है ना 100 रुपए की, और आपने 1,000 रुपए का लॉस ले लिया है, तो यहाँ पे आप फंसोगे और लॉस करा के मार्केट आपको निकाल देगा और आप यहाँ से निकल जाओगे और आप भी बोलोगे ये सब जुआ है, बस
देखते रहोगे। तो इस वजह से अपने ट्रेडिंग में अपने सेटअप फिक्स करो भाई, मुझे एक लिमिटेड लॉस लेना है और मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। अब मेरा जो नंबर आता है लास्ट वाला, और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना मीन्स अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखना। रिस्क रिवॉर्ड ये होता है, ठीक है, मीन्स मान के चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैंने आज के दिन ट्रेड किया, मैं ट्रेड कैसे करूंगा? अगर मेरा सेटअप बन रहा है 1:2 का या 3 का, तो मैं ट्रेड करूंगा। अगर मेरा 1:1 का ट्रेड बन रहा है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब इसमें एक भाई योगेश भाई, 1:1 2 क्या होता है? तो यहाँ पे दोस्त, जब आप यहाँ पे 100 रुपए का लॉस ले रहे हो, मीन्स यहाँ पे मैं 100 रुपए का लॉस ले रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे 200 रुपये बनता है, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करूंगा। या 300 रुपये बनता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करूंगा। अगर मेरा वन रेशियो पता चले मुझे 100 रुपए का लॉस हो रहा, वो 100 रुपए का लॉस हो रहा और 50 रुपए का प्रॉफिट, तो ओवरऑल हम लॉस में है ना, तो हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड बने, ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और यहाँ से 1:2 का हमने ट्रेड पकड़ा, मान के चलो हमारा 200 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट होता है, तो हम ये ट्रेड लेंगे, क्योंकि हम 100 रुपए दे रहे हैं ना मार्केट को, तो हमें मार्केट से बड़ा अमाउंट चाहिए है, ठीक है। तो गाइज ऐसे हम अपने रिस्क यहाँ पे इसको फॉलो करते हैं। और ये हमारी 5 चीजें होती हैं एक ट्रेडिंग शुरू करने के लिए, एक ट्रेडर्स की जर्नी की, ये 5 स्टेप्स होते हैं जिनको आपको पार करना होता है। और दोस्तों, जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया कर रहा हूं, मैं योगेश, क्योंकि आप वही 1% हो जो ट्रेडर्स की लिस्ट में आओगे, क्योंकि आप एक मेहनत और लगन से यहाँ पे मार्केट को टाइम दे रहे हो। और दोस्तों प्लीज मेरी मेहनत, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइस एक्शन के ऊपर आपको ट्रेडिंग सिखाऊं, तो इस कमेंट पे, इस वीडियो पे 1000 लाइक करवा दो, और साथ में कमेंट भी आप अपने ओपिनियन दो कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो को अच्छा लगा है, देन मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। और हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ, मैं यहाँ पे आपको बोनस बता रहा था। गाइज जो भी लोग लर्निंग करना चाहते हैं, तो वो यूट्यूब पे जाके, जब आप मेरे चैनल पे जाओगे, यहाँ पे आपको लाइव मिलेगा। लाइव में मैं डेली 9 बजे आता हूँ, और 9 बजे डेली मैं मार्केट को सिखाता हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट को मैं सिखाता हूँ, ठीक है, मैं कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग बनाता हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ लर्निंग करनी है तो मेरे लाइव को ज्वाइन करना ना भूलें। तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।